मंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान दी जानकारी। न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने का किया जिक्र। कहा, न्याय प्रणाली के लिए 4,200 करोड़ रुपए का बजट तय। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। सीडीएमओएस और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति पर हुई विस्तार से चर्चा। और दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के कारण पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। अगले हफ्ते हल्की बारिश की जताई गई संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। 200 करोड़ रुपए का कोर्ट रूम और हाइब्रिड सिस्टम के लिए, 490 करोड़ रुपए शास्त्री पार्क और कटकटडुमा और रोहिणी कोर्ट विस्तार के लिए और 927 करोड़ न्याय प्रणाली को तकनीक से सशक्त बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। कई हेड्स में अपनी जुडिशरी के लिए बजट रखा है। लगभग 4,200 करोड़ रुपए हमने अपने इस जुडिशियल सिस्टम के लिए रखा है। 4,200 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताऊं, नए कोर्ट रूम, नए आवास, नए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स खोलने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा कि जिसमें आप बिल्कुल अपने आजकल जिस तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से हियरिंग देते हैं वो सारा हो सके। हमने 490 करोड़ रुपए शास्त्री पार्क, कटकटडुमा और रोहिणी के विस्तार के लिए रखा कि ये कोर्ट विस्तार हो, एक्सटेंशन हो और ज्यादा मामले कम समय में सुलझ पाएं। इसके लिए हमने ये सारा फंड रखा। इसके अलावा अभी जो 690 कोर्ट हॉल में और नए 200 कोर्ट रूम जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने अलग से फंड रखा। इसके अलावा 927 करोड़ रुपए का बजट न्याय प्रणाली को कैसे आधुनिक करें, कैसे उत्तरदायी बनाए, इसके लिए अलग से फंड रखा गया। तो हर एस्पेक्ट पे कैसे जितना हमारा टोटल बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे इस जुडिशियल सिस्टम पे और इस पे खर्च करें हम, ताकि नए कोर्ट रूम बन सके, नए आवास बन सके, नई बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में कई बार 30,000 में जाती रही तो मैं देखती थी कि भाई ये तो बहुत ही भयानक स्थिति में ये वकील लोग इसलिए आधे से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि काम करने के लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए। आपको जब तक वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, अपने क्लाइंट के साथ में आप बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप मुद्दों को। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरी जेआईटीओ टीम को बहुत बहुत बधाई। और इस विशेष अवसर पर हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना और एक बार जब वह बोल देते हैं तो किसी और के लिए कहने को कुछ नहीं बचता। जैसा कि हम आज दुनिया भर में नवाकार मंत्र दिवस मना रहे हैं और पीएम मोदी द्वारा बोले गए शब्द वही शिक्षाएं हैं जो हमें अपने पूज्य आचार्यों और गुरुओं से मिलती है। ढेर सारी बधाई। पूरे विश्व में इतने सुंदर आयोजन के लिए जो आपने आयोजन किया, 6,000 स्थानों पर एक समय पर आयोजन करना और लाखों लोगों का उसमें जुड़ना अपने आप में अद्भुत है और इसके लिए बधाई की पात्र है पूरी जीतों की टीम। और नहीं, मैं आप सबको जरूर बधाई दूंगी। आज मोदी जी का वक्तव्य हम सब ने आज के विशेष दिन पे सुना और उनके बोलने के बाद तो किसी के बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इतने सुंदर शब्दों में हम सब की भावनाओं को एक धागे में पिरो के जो जो बातें उन्होंने कही, यदि आज के दिन उसको हम अपने जीवन में उतार लें तो इससे बड़ा कुछ और फल हो नहीं सकता कि आज के दिन नमोकार मंत्र का जब हम उत्सव मना रहे हैं, पूरे विश्व में ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो बातें आदरणीय मोदी जी ने कही या हमारे आचार्य गुरुवर कहते हैं, उनको जीवन में आत्मसात करना
यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आईपी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आकर बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है और आईपी कॉलेज को 100 साल पूरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ मिलकर हमें विकसित दिल्ली के लिए रास्ता बनाना है। कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में यहां आकर मुझे बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है। 100 वर्ष हमारे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को यहां पर हुए हैं, महाविद्यालय को, और इन यंग स्टूडेंट्स के साथ मिल करके हमें विकसित दिल्ली के लिए रास्ता बनाना है। आज मोदी जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि 9 संकल्प हर भारतवासी को करने चाहिए, और मैं भी ये सोचती हूँ कि जब ये हमारी यंग ब्रिगेड जो है समाज के लिए खड़ी हो जाएगी, उनमें से एक एक संकल्प भारत को और दिल्ली को प्रगति पे लेके जाने वाला है। पानी को बचाना, पेड़ को लगाना, स्वच्छता अभियान, देश के लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करना, लोकल के लिए बोलना, देश के अपने डेस्टिनेशंस को पहले घूमना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के पर्यावरण को और होने वाला है। तो आज इस परिसर में पहुंच के इन स्टूडेंट्स से बात करके, टीचर्स फैकल्टी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनसे भी यही निवेदन किया है कि ये देश की प्रगति का रास्ता इन युवाओं के हाथ से होके जाने वाला है। इसलिए सब देश की प्रगति की इस राह में जुड़ें और जो भी संभव हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सचिवालय में CDMOS और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और जमीनी स्तर पर सरकारी व्यवस्था सुविधा की स्थिति तक और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और जन साधारण तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इस मौसम की सबसे गर्म रात रही और बुधवार को न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोगों को अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। आपको बताते चले कि दिल्ली में भीषण गर्मी ने दिल्ली को जकड़ लिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और भीषण गर्मी के कारण कुतुब मीनार में पर्यटकों की संख्या जो है उसमें भी भारी गिरावट आई है। पर्यटक एहतियात बरतते हुए, और आपको बताते चले कि यहां पर लगातार जो पर्यटक अब यहां पर गिरावट आ रही है, और साथ ही साथ दिल्ली में गर्मी जो है वो पूरी तरह से यहां पर अपना कहर बरपा रही है, जिससे लोग जो है वो काफी परेशान हैं। उनके रोजमर्रा जिंदगी में भी काफी परेशानियां आ रही है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक रविंदर सिंह नेगी के साथ विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और भोजन की गुणवत्ता का व्यापक जायजा लिया है। साथ ही छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच की और जो अव्यवस्था पाई गई उन्हें तुरंत सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन अब भी जारी है। भारी संख्या में इकट्ठे हुए अभिभावक स्कूल के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन किए हैं। मैं भी इन्हीं की तरह एक माता पिता, मैं भी एक माँ हूँ जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत टाइम से परेशान चल रही हूँ और चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करे इस बात की लेकर कि जो फीस हर साल बढ़ती चली जा रही है उस पर एक रोक लगानी चाहिए, एक ऐसी जो कि हर एक आम इंसान इसको दे सके। हर एक की सैलरी नहीं बढ़ रही है, हर एक की बिजनेस में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। प्लीज, हम बढ़ती फीसों को लेकर बड़े परेशान हैं। मेरी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं और हर साल फीस बढ़ती जा रही है। 30% बढ़ी थी, अब 20% बढ़ी है। तो उस फीस को लेकर हम मोदी जी तक अपना कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं।
तो मेरा ये संदेश है। सर दिक्कत मेरे को ही नहीं है, सारे पेरेंट्स को है। और वो दिक्कत ये है कि स्कूल ने पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 80 to 90% फीस हाइक करी है। 2022-23 से ये चीज शुरू की है इन लोगों ने, जहाँ पे 30% एक साल बढ़ाई, फिर दोबारा अगले साल 30% बढ़ाई है, और अभी आज के डेट में 20% बढ़ी है इस ईयर के अंदर। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने महात्मा गांधी संस्थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि एक हरियाली भरी स्वच्छ दिल्ली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रतीक रूप में एक पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से अरविंद केजरीवाल के लालच और आत्म प्रशंसा के जुनून के कारण इसकी उपेक्षा और क्षय हुआ है। दिल्ली के पटपटगंज विधानसभा से विधायक रविंदर सिंह नेगी ने बताया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया है और मंत्री जी ने साफ कहा है कि पिछली सरकारों ने शिक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। स्कूलों की बदहाल स्थिति इस बात का प्रमाण है। अब हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हम इस बदहाली को न सिर्फ सुधारेंगे बल्कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा और ऊंचाई देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैंने अधिकारियों को तत्काल इसका पुनरुद्धार शुरू करने का निर्देश दिया है और इस संस्थान को इसके वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप बहाल करने के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की उपस्थिति में बुधवार को भारत में H-130 हेलीकॉप्टर के मुख्य भाग के निर्माण के लिए महिंद्रा और एरोस्ट्रक्चर और एयरबस के बीच एक बड़े सहयोग की घोषणा की गई। आपको बताते चले कि महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स और एयरबस के बीच महत्वपूर्ण समझौते के तहत एयरबस H-130 हेलीकॉप्टर का मुख्य भाग अब भारत में तैयार किया जाएगा। ये साझेदारी मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड प्रवास के दौरान देहरादून स्थित राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्नेहिल भेंट हुई है और इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय हितों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। दिल्ली की सरकार के वन एवं वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि एक ही समय पर सभी चुनाव होने से करीब 4.5 लाख करोड़ की बचत होगी, जो देश की जीडीपी के 1.5% के बराबर है। एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाली बचत से देश में विकास के नए अध्याय लिखे जा सकते हैं। दिल्ली के पटपटगंज विधानसभा से विधायक रविंदर सिंह नेगी ने ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में आर्थिक सशक्तिकरण की नई लहर चल रही है। अब SC/ST उद्यमियों को स्थायी बाजार और सम्मान भी मिल रहा है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित भगवान महावीर का 2550वां निर्वाह उत्सव और 2624वां जन्म कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में तीर्थकर भगवान महावीर गाथा का आयोजन किया गया। परम पूजनीय परम्पराचार्य गुरुजी महाराज, मेरे साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय पवन जी, रमेश वेधुड़ी जी, जयवीर राणा जी, पंकज जैन भाई, निर्मल जी, कैलाश जी, मनोज जी, सबके नाम ले सकते हैं, सारिका जी,
सही मायनों में आज हम सब भाग्य हो गए, हम सबका भाग्य खुल गया। ये जो कार्यालय है ये हमारी कर्म भूमि है और कर्म भूमि में प्रभु के दर्शन पैर पड़ जाएं, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। और आज जब मैं महाराज जी को सुन रहा था तो बीच बीच में मुझे लग भी रहा था कि पंकज बार बार क्यों देख रहा है उनकी तरफ। महाराज जी को मैंने कई बार सुना है, कई बार मुझे उनका वात्सल्य मिला है, लेकिन आज जो आनंद आया महाराज जी ये अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। और कई जानकारियां तो मुझे भी पहली बार मिली। भगवान महावीर के 5 नाम हैं, ये जानकारी मुझे आज मिली। आप सबने भी ध्यान से सुना? सुना सबने ध्यान से? हाथ खड़ा करो किस किसने ध्यान से सुना। बताइए। भगवान वीर, दूसरा भगवान महावीर, एक मिनट आराम से। तीसरा बताइए। वर्धमान जी और सन्मति और अतिवीर। और मैंने बोला जी तीसरे नंबर पे वर्धमान बोला। अच्छा, आप सबने ध्यान से सुना तो वो 3 मित्र बताइए जो उनको छोड़ के भाग जाते थे। बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कालधर, चक्रधर और पक्षधर। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहरी विकास, एमसीडी, ईईएसएल, पीडब्ल्यूडी, गृह और बिजली विभागों के अधिकारियों के साथ अंधेरे स्थानों की पहचान करने और वहां उचित रोशनी और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महान साहित्य साधक, परम राष्ट्रभक्त, अद्भुत कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना कर असंख्य भारतीयों के मन में स्वाधीनता की चेतना जागृत करने वाले महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं समूचे साहित्य जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज देहरादून प्रवास के दौरान टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के पवित्र दर्शन किए और जलाभिषेक कर जन जन के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उत्तर पश्चिम जिले के फॉरेनर्स सेल की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। ये लोग प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में अपने परिवारों से संवाद कर रहे थे। जिले के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि जिले में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इसी कड़ी में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जो संदेह से बचने के लिए खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में छिपाते हैं। दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। नंगलोई थाना एरिया के किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। जिले के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि बीती 8 तारीख को नंगलोई थाना एरिया में लूट की 2 अलग अलग वारदातें हुई। पुलिस को सूचना मिली लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी नागलोई इलाके में आने वाले हैं और जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। जगह पर 2 अलग अलग ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ, रॉबरी और उन्हें इंजरी हुई है
पत्थर मार के और चाकू की इंजरीज हैं उनके ऊपर, और उसके बाद इंजरी इंसिडेंट के बाद उनसे उनके मोबाइल फोन और कैश भी छीना गया। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमने एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के आधार पर यह पाया गया कि इसमें 4 मेन अक्यूज थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इसके बाद बीती रात को जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग थी उसमें हमें। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।